Welcome back to the students of class 8, dear students. Today we will discuss about the chapter number 4, metals and non metals. Dear students, आज हम metal and non metals चैप्टर नंबर 4 के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं. चैप्टर नंबर 4 में metal and non metals. Every substance on this earth is made up of one or more elements. Dear students, जैसा कि हम देखते हैं एवरी सब्सटेंस ऑन द अर्थ पर जो प्रत्येक सब्सटेंस है वो मेड ऑफ वन आर मोर एलिमेंट्स, मतलब एक या एक से अधिक एलिमेंट से मिल करके अर्थ के सभी सब्सटेंस बने हुए हैं. ओके, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेस हैव एलिमेंट ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन रेस्पेक्टिवली. स्टूडेंट, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन जो गैसेस हैं वह एलिमेंट ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर के बनते हैं. वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. एंड स्टूडेंट्स, वाटर और ऑक्सीजन जो है वह वाटर इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. स्टूडेंट्स, वाटर जो है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन से मिलकर के बना है. ओके, सिमिलरली शुगर हैज़ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज बेसिक एलिमेंट्स. उसी प्रकार स्टूडेंट शुगर में जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बेसिक ऐसे बेसिक एलिमेंट से मिलकर के बनी है. There are about 118 different known elements till date. अब तक स्टूडेंट्स नियर अबाउट 118 एलिमेंट्स की मतलब खोज हो चुकी है, हम जानते हैं. ऑफ विच मेजॉरिटी ऑफ देम आर मेटल एंड द रेस्ट आर नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स. इनमें से स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा मतलब मेजॉरिटी में क्या है, मेटल्स होते हैं और बाकी जो बचते हैं नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स हैं. द एलिमेंट विच है प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल आर कॉल्ड मेटलॉइड्स. स्टूडेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स जिनमें दोनों प्रॉपर्टी मतलब एलिमेंट्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती है उसको कहते हैं मेटलॉइड्स. In this chapter, we shall focus on physical and chemical property of metal and non-metals and their usage. Students, इस चैप्टर में हम मेटल और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में और उनके यूज़ के बारे में स्टडी करेंगे, उस पर हम फोकस करेंगे. ओके, नेक्स्ट टॉपिक, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल. स्टूडेंट्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? मेटल आर इन जनरल हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग. स्टूडेंट्स, जो मेटल्स होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं. यू मस्ट हैव सीन योर मदर वियरिंग ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड. स्टूडेंट्स, आप यह ज़रूर देख रहे होंगे कि आपकी मदर जो है वह ऑर्नामेंट्स जो पहनी होंगी वो किसका बना होगा? गोल्ड्स का बना होगा ऑर्नामेंट्स. ओके, आर दे नॉट हार्ड एंड शाइनी. स्टूडेंट्स, क्या ये हार्ड नहीं होते हैं, शाइनी नहीं है? लेट अस डिस्कस सम प्रॉपर्टीज शोन बाय मेटल. स्टूडेंट्स, आओ हम कुछ मेटल की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करें. ओके, मेटल और जनरली सॉलिड एंड हार्ड. स्टूडेंट्स, मेटल जो होती है वो जनरली सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं. दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू बियर हैवी लोड और दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. स्टूडेंट, मतलब जो मेटल्स होते हैं ना इसमें मतलब हैवी लोड को भी बियर करने की क्षमता रखते हैं, इस पर हैवी लोड भी रख सकते हैं. इनकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ भी होती है. फॉर एग्जांपल आयरन, जिंक, एल्युमिनियम, कॉपर, टिन. इट्स एग्जांपल के तौर पर स्टूडेंट जैसे आयरन है, जिंक है, एल्युमिनियम है, कॉपर, टिन है, मतलब इनकी तन्यता भी अधिक होती है, मतलब इसमें लोड भी ज़्यादा रख सकते हैं. तो मतलब ऐसे आयरन, जिंक, एल्युमिनियम, कॉपर, टिन ये सब एग्जांपल हम देख सकते हैं. एक्सेप्शन, मेटल लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट. स्टूडेंट्स, कुछ इसमें एक्सेप्शन है. अपवाद स्वरूप क्या है कि जैसे मेटल सोडियम है, पोटेशियम है, ये सब क्या है? सॉफ्ट है, सॉलिड एंड कैन बी कट विद ये नाइफ. इनको स्टूडेंट्स ये सॉफ्ट हैं, सॉलिड हैं, इसको नाइफ के थ्रू चाकू से कट कर सकते हैं. मरकरी इज लिक्विड एट नॉर्मल टेम्परेचर. स्टूडेंट्स, एक मरकरी एलिमेंट्स मरकरी मेटल्स है जो कि मतलब क्या है? नॉर्मल लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर. ओके, मेटल पॉजेज मेटलिक क्लस्टर. स्टूडेंट्स, मेटल जो होते हैं ना उसमें मेटलिक मतलब धात्विक चमक होती है. मेटल साइन इन देयर प्योर स्टेट. मेटल जो प्योर स्टेट में होते हैं तो उसमें साइनिंग पाई जाती है. दिस प्रॉपर्टी ऑफ साइनिंग इज कॉल्ड मेटलिक क्लस्टर. साइनिंग की ये जो प्रॉपर्टीज होती है उसमें मतलब क्या है? मेटलिक क्लस्टर कहते हैं. कलेक्टिव पीस ऑफ प्योर कॉपर, आयरन और एल्युमिनियम. स्टूडेंट्स, कुछ हम पीस कॉपर का, एल्युमिनियम का और एल्युमिनियम का कलेक्ट करते हैं एंड रब देयर सरफेस विद सैंड पेपर. और सैंड पेपर की सहायता से इनकी सरफेस को हम रब करते हैं. यू विल फाइंड दैट ऑल ऑफ देम हैव ए शाइनी सरफेस. तो हम पाते हैं कि मतलब इसमें जो होती है शाइनिंग चमकीली सरफेस, इनकी सरफेस जो होती है वो शाइनिंग होती है, चमकीली होती है. गोल्ड हैज़ येलो लस्टर. गोल्ड जो होता है उसमें येलो लस्टर. वेयर एज कॉपर हैज़ रेडिश ब्राउन. जबकि कॉपर जो होती है उसमें रेडिश ब्राउन होते हैं. ओके, आयरन, सिल्वर, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम हैव वाइट लस्टर सरफेस. आयरन, सिल्वर है, मैग्नीशियम है एंड एल्युमिनियम्स में क्या है? वाइट लस्टर सरफेस होती है, वाइट लस्टर सरफेस होती है इसमें. मतलब देखेंगे मतलब ये क्या सिल्वर वगैरह की मतलब देखते हैं ना वाइट की तरह चमकता है. मेटल्स और
मैलिएबल स्टूडेंट्स, मेटल्स जो होते हैं मैलिएबल होते हैं, उनको पीट करके बढ़ाया भी जा सकता है। नीड टेक एन आयरन नील और थिक कॉपर वायर एंड बीट इट विद हैमर। स्टूडेंट्स, हम टेक करते हैं एक क्या, टेक एन आयरन नेल, हम एक आयरन नेल लेते हैं, फिर थिक कॉपर वायर एंड बीट इट विद ए हैमर, और इसको हम हैमर से बीट करते हैं। डू दिस केयरफुली सो दैट यू डोंट गेट हर्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस। डज इट फ्लैटेन, क्या ये फ्लैट है, प्लेटेन है, फैल सकता है? सम मेटल्स कैन बी फ्लैटेंड इनटू शीट्स बाय बीटिंग आर रोलिंग। कुछ मेटल्स स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको फ्लैटेंड मतलब एक सीट में फ्लैटेंड किया जा सकता है बाय बीटिंग, पीट करके, और रोलिंग, इनको या रोलिंग भी कर सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मैलिएबिलिटी। एंड सच मेटल्स आर कॉल्ड मैलिएबल मेटल, और ऐसे मेटल्स को क्या, मैलिएबल मेटल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, टीन एक्सेट्रा और मैलिएबल। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल में देखते हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर, आयरन, टीन एक्सेट्रा, क्या है, मैलिएबल है। You must have seen sweets decorate with silver foil and food stuff packed in aluminum foil। स्टूडेंट्स जैसे आप देखते हैं ना कि मतलब वो ये जो स्वीट्स डेकोरेट करते हैं किसको, सॉइल सिल्वर फॉइल से इसको डेकोरेट करते हैं, और जो फूड स्टफ होते हैं उनको एलुमिनियम फॉइल में पैक करते हैं, ठीक है, पैक्ड होते हैं। मेटल्स और डक्टाइल, स्टूडेंट्स मेटल जो होते हैं ना वो डक्टाइल होते हैं। मेटल्स लाइक को gold, silver, copper, aluminum etc. are flexible and can be drawn into wire and are therefore ductile in nature। स्टूडेंट जो मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल नेचर के होते हैं, मतलब जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, ये सब फ्लेक्सिबल है, इनको पीट करके स्टूडेंट्स ना ड्रॉन मतलब खींचा जा सकता है, किसमें, वायर्स में, वायर में खींचा जा सकता है, जिसके कारण इनको क्या है, डक्टाइल इन नेचर कहते हैं, डक्टाइल इन नेचर होते हैं। कैन यू ड्रॉ ये वायर फ्रॉम ए पीस ऑफ कोल और वुड? नो बट फायर। कैन यू ड्रा, क्या आप एक वायर जैसे मतलब एक पीस आप कोल ले लीजिए, वुड ले लीजिए, ऐसे इनको क्या आप खींच सकते हैं? नहीं, बट नो बट फायर, लेकिन ऐसा क्यों नहीं? मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। स्टूडेंट्स मेटल जो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, इसमें हीट कंडक्ट करती है। मेटल अलाउ हीट टू ट्रांसफर थ्रू देम। स्टूडेंट्स मेटल जो होता है हीट को अलाउ करता है, इनमें से हीट ट्रांसफर हो सकती है इजिली, एंड देयरफॉर आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इसलिए इसको क्या कहते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट बोलते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज यूटिलाइज टू मेक यूटेंसिल। स्टूडेंट्स यही प्रॉपर्टीज मेटल की होती है जिसके लिए हम लोग क्या है, मेक यूटेंसिल, हम इससे बर्तन बनाते हैं। मेटल किसी प्रॉपर्टी के कारण हम जो यूटिलाइज करते हैं इनको बर्तन बनाने में यूज़ करते हैं। ओके, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। मेटल्स अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम इजिली एंड आर देयरफॉर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट्स को अलाउ करते हैं, उनमें से पास थ्रू मतलब आसानी से वो पास कर सकता है, इसलिए मेटल्स को गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। लेटेस्ट परफॉर्म एक्टिविटी 4.1 टू शो दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। जो 4.1 में एक्टिविटी दी गई है इसको करके हम इस प्रॉपर्टी की, मेटल की प्रॉपर्टी को शो कर सकते हैं। ओके, मेटल अब हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। स्टूडेंट्स जो मेटल होता है ना उसमें हाई डेंसिटी होती है, हाई उसका मेल्टिंग पॉइंट्स होता है। मेटल अब हाई डेंसिटी बट दे डिफर वाइडली इन देयर डेंसिटीज। मेटल हाई डेंसिटीज, मेटल की हाई डेंसिटी होती है लेकिन डिफर वाइडली मतलब ये ज़्यादातर क्या है, देर अपनी डेंसिटी से मतलब ये काफ़ी डिफर होते हैं। मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर, मर्करी एंड आयरन हैव डेंसिटी 19.3, 10.5, 13.6 एंड 7.8 ग्राम पर सीसी रेस्पेक्टिवली, इनकी यह डेंसिटी है। बट सब मेटल लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम हैव लो डेंसिटी। लेकिन स्टूडेंट्स कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जिनकी डेंसिटी क्या है, लो होती है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम एक्सेट्रा। लिथियम इज द लाइटेस्ट मेटल विद ओनली 0.53 ग्राम पर सीसी डेंसिटी। स्टूडेंट्स जो मेटल लिथियम है ना उसकी सबसे ज़्यादा होगा, सबसे कम होती है, लाइटेस्ट मतलब सबसे कम ओनली 0.53 है। ओके, मेटल आर सोनोरस। स्टूडेंट्स जो मेटल होते हैं ना वो सोनोरस होते हैं, मीन्स मेटल क्या है, सोनोरस। यू मस्ट हैव हियर द रिंग ऑफ ए वाइंड काइम। स्टूडेंट्स जो वाइंड काइम है ना, जब मतलब जैसे किसी मेटल को आप बीट करते हैं ना तो उसमें से मधुर आवाज़ निकलती है। यू हैव एवर वंडर्ड वाई द विंड काइम प्रोड्यूस सच ए प्लेजेंट साउंड। आपने कभी यह आश्चर्यचकित हुए होंगे क्यों जो वाइंड काइम होता है ना वो क्यों
एक प्लीजेंट साउंड को प्रोड्यूस करता है। व्हेन मेटल स्ट्राइक ईच अदर और स्ट्रक विद हार्ड मटेरियल्स दे प्रोड्यूसेस ए रिंग साउंड स्टूडेंट्स। जब मेटल्स को स्ट्राइक करते हैं किसी हार्ड सब्सटेंस से, मटेरियल से, तो उसमें से क्या है, रिंग आवाज़ सुनाई देती है। दस मेटल आर कॉल्ड सोनोरस स्टूडेंट, इसीलिए मेटल्स को सोनोरस भी कहते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज यूज्ड इन वेरियस ऑब्जेक्ट लाइक विंड काइम। इसी प्रॉपर्टी के कारण जो ये विंड काइम होते हैं मेटल्स के बनाए जाते हैं। बेल्स एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो मेटल के बनाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स दिस आर द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल। स्टूडेंट ये फिजिकल प्रॉपर्टी किसके लिए, मेटल के लिए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। स्टूडेंट्स अब हम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, नॉन मेटल आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम मेटल एंड हैव फिजिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट अपोजिट टू दोज ऑफ द मेटल। स्टूडेंट जो नॉन मेटल है ना, वह इसकी जो प्रॉपर्टी है वह मेटल की प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है, उससे उसका जस्ट अपोजिट है। मेटल का जस्ट अपोजिट जो प्रॉपर्टी वो किसकी है, नॉन मेटल की है। ऑफ द 18 नॉन मेटल नोन, नियर अबाउट कितने हैं, 18 नॉन मेटल्स नोन जाने जाते हैं। सम आर सॉलिड, इसमें कुछ सॉलिड है, कुछ फ्यू आर गैसेस एंड ओनली वन इज द लिक्विड, और इसमें से क्या है, एक लिक्विड है विच इज ब्रोमीन, जिसको क्या कहते हैं, ब्रोमीन। नॉन मेटल हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉन मेटल्स के कुछ नीचे दिए हुए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। दे आर यूजुअली डल और लस्टर एक्सेप्ट फॉर आयोडीन एंड ग्रेफाइट स्ट्रेंथ। ये डल होते हैं और मतलब बहुत डल कलर्स के होते हैं, और लस्टरलेस होते हैं, लस्टर भी नहीं इसमें होती है एक्सेप्ट आयोडीन को छोड़कर, आयोडीन एंड ग्रेफाइट को छोड़ करके। When they are tapped with a hammer, they break down into powdery mass like coal and sulfur। स्टूडेंट जैसे कोल एंड सल्फर को आप देखते हैं ना, मतलब जब इसको हैमर से टैप्ड करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, तो फिर ये पाउडर सब्सटेंस में क्या ब्रेक डाउन हो जाता है। हेंस दे आर ब्रिटल, इसलिए इसको कहते हैं ब्रिटल, नष्ट होने वाला है। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ स्टूडेंट्स, ये नॉन मेटल जो होता है ना वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, हीट का भी बैड कंडक्टर है। दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आल्सो। स्टूडेंट्स ये क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी, एक्सेप्ट फॉर ग्रेफाइट को छोड़ देते हैं तो फिर ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कनेक्ट द कंडक्टिंग वायर ऑफ ए सर्किट टू स्मॉल पेंसिल विच इज शार्पेंड फ्रॉम बोथ द साइड एज सोन इन फिगर 4.3। स्टूडेंट्स एक को स्मॉल मतलब शार्पेंड जो है पेंसिल को जब हम इससे कनेक्ट करते हैं तो फिर देखते हैं जो ग्रेफाइट होती है ना, ये कंडक्ट करती है, कनेक्ट द कंडक्टिंग वायर। स्टूडेंट मतलब ग्रेफाइट जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। जब उसके जैसे यहाँ पे फिगर दिया हुआ है ना 4.3, इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करते हैं तो इसमें फ्लो होती है करंट। You will find that bulb glow as the lid of the pencil. Lid of the pencil is made up of mixture of graphite and clay and ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स फिगर 4.3 में दिया हुआ है, मतलब बैटरी है, बल्ब है, फिर उसके बीच में क्या है, पेंसिल, शार्पेंड पेंसिल को कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें जैसे भी ऑन करते हैं बैटरी को, मतलब ये कनेक्ट होता है, बल्ब ग्लो होने लगता है। दिस इंडिकेट दैट ग्रेफाइट इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दे आर नॉट सोनोरस एज दे डोंट प्रोड्यूस साउंड लाइक मेटल, मतलब ये सोनोरस नहीं होते हैं और ना ही मेटल लाइक के साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेबल 4.1 गिवन ए कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल एंड मेटल। स्टूडेंट्स जो टेबल 4.1 दिया हुआ है, मतलब इसमें कंपैरिजन किया गया है फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल एंड नॉन मेटल की। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।